अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से प्रोग्राम का स्पेशल एडिशन लेके हम आपकी खिदमत में आज गिलगित से हाजिर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके पिछले कुछ दिनों से मुसलसल खबरों की जद में है। कुछ अर्सा पहले तो हमने यहाँ पे इलेक्शन का हंगामा देखा था, मगर 4 जनवरी के वाक़यात के बाद से जो लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद लोग डिस्प्लेस हुए और जो वाक़यात हुए उसकी वजह से, इस नागहानी आफत की वजह से यहाँ के लोगों के क्या हालात हैं। कुछ दिनों से रास्ते बंद थे, मगर जुमेरात के दिन से रास्ते दोबारा खुल चुके हैं, लोगों को दोबारा इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है। हम यही जानने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हुकूमत का एक डेलीगेशन भी मौजूद है, उन सब से आपकी बात कराएंगे, यहाँ के लोगों से हालात पूछेंगे और इसी तरीके से आज का ये खास प्रोग्राम आपकी खिदमत में आज हम लेकर हाजिर हैं। चलते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पहाड़ियाँ, खूबसूरत गिलगित की एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। बहुत से लोग इसको बिल्कुल कहते हैं कि जन्नत नज़ीर इलाका है ये। यहीं पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनके हालात के बारे में भी जानेंगे। अच्छा बताएं, यहाँ जो लैंडस्लाइड हुई है उसके बाद से क्या हालात है? उसके बाद अभी हुकूमत ने जो मुतासरीन थे उनके लिए इकदाम किए हैं, पहले से बहुत बेहतर इकदाम चल रहे हैं और अभी हमारे PM साहब भी आए हैं। इंशाल्लाह जो मुतासरीन हैं उनके लिए बेहतर इकदाम कर रही है हुकूमत। मगर आप तो हुकूमत में ऐसे ही कहेंगे अच्छे हालात हैं, किससे असली हालात पता चलेंगे? नहीं, हालात सही है मैडम। इतने लोग डिस्प्लेस्ड ये है, कुदरत की आफत है, ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं कराया है। तो कह भी नहीं रही, मैं ही कह रही हूँ कुदरत की आफत से लोगों के हालात क्या हैं? लोगों के हालात बेहतर हो रहे हैं इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर भी इसी वजह से यहाँ आया हुआ है। आप लोगों में से कोई उधर का हो जहाँ पे ये वाकया हुआ है? ये एक नगर का हल्का हमारा हल्का है, लेकिन मैडम एक हमारी रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट हमारी एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि वफाक से हमारा मुतालबा ये है कि कुछ फंडिंग की हमें गवर्नमेंट उन्होंने दी है उन लोगों को जो हमारे पर फंडिंग, और अगर हमारे साथ इस चीज़ में अगर थोड़ी सी फंडिंग यहाँ पे और हो तो वहाँ और कोई मसला नहीं है, सारी गवर्नमेंट हमारे सही काम करो। इन जलूसों ने जहाँ पर कुछ अहम सवालात उठाए, वहीं पर एक नुक्ता ये भी था कि कहीं कोई और सियासी अंसर इन दुखी लोगों की तकलीफ को इस्तेमाल न कर रहा हो। दूसरा सवाल ये था कि क्या वाकई कोई हकीकी कोताहियां हुकूमत से हो गईं। हमने सच जाना चाहा और उसका तरीका था वहाँ के लोकल मीडिया से हकाइक जानने का। गिलगित की पहाड़ियों में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर जो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ उसको कवर किया लम्हा ब लम्हा मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया पे आप उसको देखते रहे, और यहाँ की जो लोकल मीडिया है उसने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे किस तरीके से वो इस इलाके की कवरेज करते रहे, क्योंकि उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ है तो वो हमें बेहतर बता सकेंगे कि हुकूमत से अगर कोई कोताही हुई तो कैसे हुई, अगर वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आइए उनसे बात करते हैं। आप दुनिया TV के लिए शायद काम करते हैं, बताइएगा कि इस वक्त लोगों की क्या सूरत है? इस वक्त तो ये है ना, एक ऐसा जो हादसा हुआ है और हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब ये एक ऐसा बला है जो हुकूमत ना निगल सकती है ना उगल सकती है। इस वक्त हुकूमत की अपनी कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये आज जो है ना पानी वहाँ तक पहुँचा, जो और फॉलो होने के बाद जो है हुकूमत की कमज़ोरी कैसे? ये तो एक नेचुरल कैलामिटी हो गई, ज़रा एक्सप्लेन करें। ये इस तरह है ना कि इन्होंने सबसे पहले वहाँ पर 3 महीने इन्होंने वेस्ट किया। जिस वक्त पानी जनवरी से ये वाकया शुरू हुआ और शुरू में कहते हैं कि NGOs वगैरह लोगों को लेके गए, हुकूमत नहीं एक्टिव। 4 महीने इन्होंने सिर्फ सर्वे पे इन्होंने टाइम वेस्ट किया। अगर बरवकत अगर ये वहाँ पर चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर दुनिया की कंपनियां हैं, अगर उनको ये जो इसका जो ठेका था अगर वो चाइनीज़ कंपनी को दे दे तो अब तक ये स्पिल वे तो नहीं, ये बिल्कुल पानी जो है इसका अपनी रूटीन पर चल चुका होता। जिस हुकूमत की अपनी कमज़ोरी है जिसकी वजह से आज जो है ना वहाँ पे 300 से ज़्यादा जो मकानात है बिल्कुल पानी के नीचे डूब गए हैं। ये आपका ही ओपिनियन है या लोग ये समझ रहे हैं? ये यहाँ के लोगों का वो है। और यहाँ तक इलेक्शन अभी रिसेंटली हुकूमत ने, जहाँ तक जो मीडिया का वो है, मीडिया ने जो ऑब्जर्व किया वहाँ पे, तो उस वक्त हमें यही नज़र आया कि इस वक्त जो है जितनी भी खामियां हैं ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की है, क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है वहाँ पे इमदाद तक तो ब्रीफिंग में तो हमें बता रहे हैं हमने अनप्रेसिडेंटेड काम किया है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। इसको ये तो कहने वाली बात है, ये तो हम सब कहते हैं कि हमने ये किया है वो किया है, तमाम तरह हमने सहूलियात दी हैं। सहूलियात की हद तक तो ठीक है, आटा दालें तो ठीक। और अभी देखें वहाँ पे जो कैंप इन्होंने लगाए हैं इस वक्त, ये आज जो है मौसम वेदर आज क्लियर हुआ है। इससे पहले मुसलसल 4-5 दिनों तक मुसलसल वेदर बहुत ख़राब था, बारिशें हो रही थी, उसके बावजूद वो जो उन्होंने कैंप की जगह जगह बनाई वो भी एक झील का मंजर पेश कर रही थी। तो आप देखें कि इस वक्त वो कैसे वहाँ पर जाके उन कैंपों के टेंटों के अंदर रहें। उनके कहने के मुताबिक हम बिलाशुबा उन कैंप्स की तरफ भी रवाना हुए, मगर उससे पहले हम उस इलाके में गए जहां से ये तमाम वाकयात शुरू हुए थे। और हम इस वक्त गिलगित से हुंजा की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ जो जर्नलिस्ट हैं हम उनसे भी बात करेंगे।
बुशरा, आप बताएं, आप क्या समझती हैं जो सारा डिजास्टर हुआ है उसमें कौन सी कोताहियाँ हुई और किस तरह बेहतर इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं? कोताहियाँ तो जी यही है कि जब इनको एक चीज़ सामने आ गई, उसको ये मतलब जो रिस्पांस था वो काफ़ी लेट था, अथॉरिटीज़ तो उसको मान नहीं रही। मगर आप जब रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो कुछ बेहतरी की उम्मीद है? बेहतरी तो ऑब्वियसली आएगी, जाहिर है कि कुछ प्रैक्टिकल तो चीज़ें इस वक्त जारी हैं। इस इलाके को अल्लाह ने बेपनाह खूबसूरती अता की है। फलक पोश पहाड़ों से वादी का मंजर अल्लाह की कुदरत का एहसास दिला जाता है, मगर ये अल्लाह ही की तरफ से आई हुई एक आफत नागहानी थी जिसने इस वक्त इस इलाके के लोगों का सकून छीन लिया है। इस वक्त हम हुंजा की तरफ से उस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड शुरू हुई थी। हम आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर हमारी गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। मेहरा, आप डर तो नहीं रही हैं गाड़ी पीछे जा रही है? डर तो लग रहा है थोड़ा सा, मगर खुशी इस बात की है कि हम इधर पहुंच गए हैं किसी ना किसी तरह। सारी फ़्लाइट्स भी बुक थी और क्या होता है इधर पहुंचना इस टाइम के ऊपर एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना जो है वो एक ऐसा तजर्बा। ओह या अल्लाह, दरवाज़ा भी खुल गया खुद। ये मुझे कोई एक्सपेरिमेंटल शो, आप एडवेंचरस ट्रिप पे निकले होते हैं वो हुआ होता है, मगर मैं कह रही थी रियलिटी टीवी ना हो जाए कि कुछ हम ऐसा कवर कर लें जो हम ना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी हैं। झील की तरफ तक का सफर रोड के ब्लॉक होने की वजह से आसान सफर नहीं था। जब हमारी गाड़ी से हमें बोझ ज्यादा हो जाने की वजह से बाहर निकाल दिया गया तो हमने इलाके का जायजा लेने की कोशिश की। हो सकता है हमारे बोझ कम होने से जगह बेहतर हो। आप पीछे देख सकते हैं सारा इलाका हमारे साथ। आप वो ऊपर जो चोटियां हैं वहां से कहा चाहता है कि ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। अभी आप देख रहे हैं कि ये रास्ता जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा है हमें यहाँ से आगे जाना। गाड़ी को आप वापस जाते हुए देख सकते हैं जिस गाड़ी में हम आए थे, क्योंकि वो ऊपर नहीं जा सक रही। लोगों को हमने उतार दिया है ताकि वो पैदल जा सके। हो सकता है बोझ कम करें तो गाड़ी वापस जा सके। आप इस सड़क को भी देखें कि ये कितनी नैरो सड़क है, कितनी पतली सी ये जगह है, इसी के ऊपर से होके जाना है। तमाम रास्ते जो हैं इसी वजह से बंद हैं। हम मेहर से बात करेंगे। मेहर, आप बताएं आप कैसे? फरिया, मैं जिस तरह अभी गाड़ी में भी पहले कह रही थी, मुझे लगता है अभी हेलीकॉप्टर में ऊपर ये वज़ीर आज़म और हमारे जो फेडरल मिनिस्टर में शायद बैठे हैं, ये अभी एक ओवरव्यू और देखना जायज़ा लेना चाह रहे हैं इस पूरे इलाके का। मुझे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी, फीडबैक इसके ऊपर आई थिंक इंटरेस्टिंग आपका भी होगा कि हम लोग जो फेडरल मिनिस्टर्स के साथ भी इधर आए हुए हैं उनको भी जो बुनियादी बातें हैं इस लैंडस्लाइड के हवाले से, इधर जो पूरी सूरत हाल है मुकम्मल तौर पे आगाही नहीं है वो भी बताया जा इस वाक़े की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसके बारे में हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें ये भी बताया गया कि एक तरीका ये भी किया जा रहा है कि जो हैंगिंग ब्रिजेस हैं उनको अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। उसमें एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब वो ब्रिजेस ख़त्म हो जाएंगे तो ज़ाहिर है के आने जाने का सिलसिला मुश्किल हो जाएगा। अभी भी आपने देखा हम जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं कितना मुश्किल है यहाँ पर पहुँचना। हालांकि ज़ाहिर है हमारा तो जो विज़िट है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें पूरी हेल्प है, तो हर तरह का रिसोर्स हमें दिया गया, उसके बावजूद हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो आम इंसान को कितने मसाइल का सामना होगा इस पूरे इलाके में चलने फिरने के लिए। इसीलिए देर भी हुई थोड़ी सी, कवरेज में भी लोगों को मसाइल पेश आए और फिर एड पहुँचाने में भी लोगों को मसाइल पेश हो रहे हैं। ये तमाम लॉजिस्टिक्स हैं जिनको देख कर सोच समझ कर हमने काम करना है। अब जब ब्रिजेस वहाँ से ख़त्म कर दिए जाएंगे तो उसके बाद और मसाइल्स के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। फिर इन तमाम के अलावा एक और मसला मौसम का होता है। आज आप देख रहे हैं सूरज है, बड़ा खूबसूरत सा दिन निकला हुआ है, चोटियाँ बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं, मगर आम दिनों में पिछले कुछ दिनों से ये हालात नहीं थे। कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, रास्ता बंद था और इस वजह से बहुत से लोग जो यहाँ पर आना चाहते थे वो नहीं आ सक रहे थे और वो बहुत से लोग जो अपने घरों में बंद थे वो वहाँ पर बंद थे। IDP कैंप्स भी यहाँ पर बना दिए गए हैं। एक इत्तला के मुताबिक तकरीबन 1500 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है और रोज़मर्रा की जो लोगों की मसाइल हैं, ज़ाहिर है लोगों के रोज़गार हैं वो भी उसकी वजह से उसके ऊपर भी असर हुआ है। लोगों को की जो लाइफ है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई है। आप नीचे देखें, यहाँ की जो गहराई है वो आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके का ये इलाका है। बेतहाशा खूबसूरत मनाज़र आपको नज़र आएंगे और हमारी दुआ यही है कि अल्लाह इस इलाके की खूबसूरती को कायम रखे। अल्लाह ने जो ये आफत आई है इसको अब उसी तरीके से ये टल भी जाए और लोगों के मसाइल मज़ीद ना बढ़ें। इन साहब से पूछते हैं कि हमें बताएंगे, हमें इस झील के बारे में बताइएगा। ये 4 जनवरी को यहाँ ब्लॉक होने की वजह से पहाड़ गिरने की वजह से बंद हो गया। ताल इसका काम जारी है, इंशाल्लाह ये 27-28 तक ये खुल जाएगा। ये मसनूई झील है? ये मसनूई झील है। और ये किस तरह, इसकी वजह से क्या नुकसानात हो रहे हैं?
अभी तक तो फिलहाल कोई नुकसान का ज़ाला नहीं हो सका, लेकिन ये बहुत अगर पूरा फट गया तो इसका तो फिर इंशाल्लाह इसकी वजह से कहा जा रहा है कि तमाम इलाकों में मसला होगा। नहीं, कोई इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं साइड पे बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये पहाड़ गिरने की वजह से दोबारा पानी जो है इसके अंदर पानी के अंदर गिर जाएगा, जिसकी वजह से पानी का स्लो कम हो जाएगा। बताया गया है कि आगे गाड़ी नहीं जा सकेगी, हमें पैदल जाना पड़ेगा, जिस पे हमें बहुत खुशी है, क्योंकि पैदल चलेंगे ही तो हम आपको असल हक़ाइक़ भी दिखा सकेंगे कि यहाँ पे जो ज़िंदगी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर है उसकी क्या वजह है, और हम उस इलाके तक ही पहुँचने की कोशिश करें। आप बिल्कुल उस झील के करीब आ चुके हैं जहाँ का ये सारा मामला है। दूर आपको चोटियाँ नज़र आ रही हैं और बिल्कुल सामने इस पानी का रंग देखें किस कदर खूबसूरत है ऊपर से, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल उलट हैं। शब्बीर अनवर साहब से भी पूछेंगे कि हमें अपडेट दें इसके बारे में। अपडेट तो मैं तो देख रहा हूँ लैंड स्लाइड जो हो रही है, जो अभी हुई है, अभी भी लैंड स्लाइड हुई है। ऊपर देखिएगा नाज़रीन, आपको नज़र आएंगे बादल उठते हुए मट्टी के और गर्द गुबार के। ये लैंड स्लाइड होने के बाद के या पहले के? ये इफ़ यू सी द एज ऑफ दिस माउंटेन, सारा पूरा का पहाड़ नीचे आ गया, एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी द एजेस from which the mountain has fell down. और वो किधर आके फिर उसका गिरा है मलबा? It has all spread over in this place and blocked the whole place. ठीक है। So अभी ये चैनल बनाया है इन्होंने, तो ये सारा यहाँ से गिर के इस सारे इलाके को इसने बंद किया है और वो फिर झील बन गई। Exactly. This whole mountain has blocked this place, and landslide has been from both sides. If you see on your right also, इस साइड से भी हुआ, बट द मेन स्लाइड वाज फ्रॉम दिस साइड। वज़ीर आज़म हाउस में ये होते हैं, इन्होंने हमें बताया है यहाँ की लैंड स्लाइड के बारे में और यहाँ के तमाम मसाइल के बारे में। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आपको आगे लेके जाएंगे ताकि आपको और ज़्यादा के करीबी मनाज़िर दिखा सकें। हम तो यहाँ पहुँच ही गए हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप भी किसी तरीके से इन मनाज़िर से महरूम ना रहें और हम आपको भी ये दिखा सकें। हम आपको दिखाते हैं, गाड़ी फंस गई यहाँ पे और ये अच्छी मजबूत गाड़ी है, मगर इसको भी किस तरह मसला पेश आया। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे अंदाज़ा होगा कि कितना इस वक्त चैलेंजिंग मामला है। ये देखिएगा, इसका टायर फंसा हुआ है बिल्कुल, और उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। कीचड़ है उसके अंदर, उसके टायर फंसे हुए हैं। ये गाड़ी तो यहाँ फंसी हुई है, मगर मीनवाइल अभी वक्त आ गया एक वक्फे का। आप देखिए वहाँ पे, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं गाड़ी को बाहर निकालें, फिर आपको और जगह भी दिखाएंगे। अभी वक्त हुआ एक वक्फे का। देखते रहिए इस्लामाबाद से का स्पेशल प्रोग्राम आज हुंजा और गिलगित से।